जब जीवन में सब कुछ टूटने लगे, जब हर दरवाजा बंद लगे, जब रास्ता दिखाई न दे और अंधेरा ही अंधेरा हो, तब क्या करें? तब कौन है जो हमें थामता है, जो हमें गिरने नहीं देता, जो हमारी आत्मा को शांत करता है? आज का यह वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं और एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए तब ईश्वर कैसे सहारा बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये मुश्किलें आती क्यों हैं? ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं। ये हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती हैं और सबसे जरूरी, ये हमें ईश्वर के और अधिक करीब ले जाती हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब अक्सर हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब जीवन टूटने लगता है तब हम अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हैं और वहीं से शुरू होता है ईश्वर की ओर लौटने का सफर। आपने भी ये अनुभव किया होगा, जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तब ईश्वर चुप क्यों हो जाते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, लेकिन उत्तर नहीं आता। दरअसल ईश्वर का मौन भी एक उत्तर होता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा के दौरान कुछ नहीं बोलता, वैसे ही ईश्वर हमारी आत्मा की परीक्षा ले रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या हम सिर्फ अच्छे समय में ही उन पर विश्वास रखते हैं या बुरे समय में भी। ईश्वर कभी चुप नहीं होते, वो बस अलग तरीके से संवाद करते हैं। किसी अजनबी की मदद से, किसी किताब की पंक्ति से, किसी गीत के बोल से या हमारी अंतरात्मा की आवाज से। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े से तोड़कर सुंदर मूर्ति बनाता है, उसी तरह ईश्वर भी हमें परिस्थितियों के माध्यम से गढ़ते हैं। हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर, सब कुछ एक उद्देश्य के साथ हो रहा होता है। वो हमें अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं, हमें एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो अभी टूट रहा है वही कल आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है, क्योंकि ईश्वर किसी भी टूटन को ताकत में बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब सब कुछ बिखर रहा हो तब हम ईश्वर का सहारा कैसे अनुभव करें? 1. ध्यान और प्रार्थना। शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन की बात ईश्वर से कहें। 2. विश्वास का अभ्यास। खुद को रोज याद दिलाएं, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। 3. परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन ईश्वर हर क्षण कार्य कर रहे होते हैं। 4. कृतज्ञता। जो भी थोड़ा बहुत है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। कृतज्ञ हृदय में ईश्वर बसते हैं। 5. दूसरों की सेवा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब ईश्वर आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। आइए जानते हैं ईश्वर पर भरोसा करने का नतीजे के बारे में। एक युवक जिसने सब कुछ खो दिया, नौकरी, परिवार, आत्मविश्वास, लेकिन एक दिन वो मंदिर गया, रोते हुए बस इतना कहा, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हवाले। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे नई नौकरी मिली, आत्मबल लौटा और परिवार फिर से जुड़ गया। एक महिला जो गहरे अवसाद में थी, हर दरवाजा बंद लग रहा था, लेकिन उसने हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान किया और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास किया। 3 महीने में उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधरने लगा और आज वह खुद दूसरों को प्रेरणा देती है। इन कहानियों से यही सीख मिलती है, जब हम ईश्वर पर समर्पण करते हैं तब चमत्कार शुरू होते हैं। जब जीवन बिखरने लगे तब इन उपायों का सहारा ले। 1. ईश्वर को याद करें, हर पल, हर सांस में। 2. नेगेटिव विचारों से बचें, मैं नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया जैसे शब्दों को निकाल दें। 3. अच्छे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको हिम्मत दें, न कि और तोड़ें। 4. हर दिन को एक नई शुरुआत मानें, कल कैसा था इससे फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर आज भी आपके साथ है। ईश्वर सीधे नहीं बोलते, लेकिन वो संकेत देते हैं। सपनों में कोई संदेश, अचानक से किसी के द्वारा कही गई प्रेरणात्मक बात, किसी किताब का पन्ना जो सीधे आपके हालात को संबोधित करता हो, मन की गहराई से आती कोई आवाज, सब ठीक हो जाएगा। इन संकेतों को पहचानिए, ईश्वर लगातार संवाद कर रहे हैं। जरूरत है तो बस ध्यान से सुनने की। विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति को आमंत्रण देता है। जब आप पूर्ण विश्वास से कहते हैं, हे प्रभु, जो भी हो मैं आपको स्वीकार करता हूं, तब आपकी आत्मा शांत होती है और इसी शांति में ही आपको शक्ति मिलती है फिर से खड़े होने की। विश्वास चमत्कार नहीं करता, वो आपको चमत्कार के लिए तैयार करता है। ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वो उस समय समझ में ना आए। अगर आप इस समय टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, निराश हैं, तो जान लीजिए ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, बल्कि वो आपके सबसे पास उसी समय होते हैं जब आपको लगता है कि कोई नहीं है
अपने दर्द को प्रार्थना में बदलिए और अपने आंसुओं को समर्पण में बदलिए और देखिए कैसे ईश्वर आपके जीवन को रूपांतरित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और की टूटी जिंदगी भी फिर से जुड़ सके। याद रखिए, जब जीवन में सब कुछ टूटने लगे तब ईश्वर आपको थाम रहे होते हैं। आप अकेले नहीं हैं।